बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे साथियों, हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह जो मशाइख़ चिश्तिया के सिलसिले में मशहूर बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा कश्ती में सवार जा तो कहीं और रहे थे। हवा की तेज़ गर्दिश ने हमारी कश्ती को एक जजीरा में पहुंचा दिया। हमने उस जजीरे पर एक आदमी को देखा जो कि बुत को पूज रहा था। हमने उससे पूछा कि तू किसकी परस्तश करता है? उसने उस बुत की तरफ इशारा किया कि मैं इसकी परस्तश करता हूँ। हमने कहा तू इसकी परस्तश करता है? ये तो खुद तेरा बनाया हुआ है, और हम जिसकी इबादत करते हैं उसने हमें भी बनाया है, और ये चीज़ें, ये सारी कायनात उसी ने बनाई हैं। हम उस पाक ज़ात की इबादत करते हैं जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त ज़मीन पर है, और उसकी अज़मत और बड़ाई सबसे बालातर है। कहने लगा, तुम्हें उस पाक ज़ात का इल्म किस तरह हुआ? हमने कहा कि उसने बहुत करीम और शरीफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास भेजा। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब बातें बताईं। उसने कहा, वो रसूल कहाँ है? हमने कहा कि उसने जब अपना पैगाम पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उस मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया ताकि उसके पैगाम पहुंचाने और अच्छी तरह पूरा कर देने का सिला व इनाम अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूल ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है? हमने कहा, उस मालिक की पाक कलाम हमारे पास छोड़ी है। उसने कहा, मुझे वो किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रखा। उसने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम इसमें से मुझे कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई। वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा कि इस पाक कलाम वाले का हक यही है कि इसकी नाफरमानी ना की जाए। उसके बाद वो मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाईं। जब रात हुई, इशा की नमाज़ पढ़कर हम सोने लगे तो उसने पूछा, तुम्हारा माबूद भी रात को सोता है? हमने कहा, वो पाक ज़ात हय्यो कय्यूम है, वो ना सोता है ना उसको ऊँघ आती है। वो कहने लगा, तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि आका तो जागता रहे और तुम सो जाओ। हमें उसकी बात से बड़ी हैरत हुई। जब हम उस जजीरा से वापस होने लगे तो वो कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। हमने उसको अपने साथ ले लिया। जब हम शहर अबादान में पहुँचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स नौ मुस्लिम है, इसके लिए कुछ मुआश का फ़िक्र भी चाहिए। हमने कुछ दिरहम चंदा इकट्ठा किया और उसको देने लगे। उसने पूछा, ये क्या है? हमने कहा, कुछ दिरहम हैं, इनको तुम अपने खर्च में ले आना। कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे तो ऐसा रास्ता दिखाया कि जिसमें फ़लाह ही फ़लाह है, लेकिन तुम खुद इस रास्ते पर नहीं चलते। मैं एक जजीरा में था, एक बुत की परस्तश करता था, खुदाई पाक की नाफरमानी करता था। उस अल्लाह पाक ने उस हालत में भी मुझे ज़ाया और हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी ना था। बस वो उस वक़्त मुझे क्यों कर ज़ाया कर देगा जबकि मैं उसको जानता भी हूँ और उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन के बाद हमें पता चला कि उसका आखिरी वक्त है, मौत के करीब है। हम उसके पास गए और उससे पूछा कि तेरी कोई हाजत हो तो बता। कहने लगा, मेरी तमाम हाजतें उस पाक ज़ात ने पूरी कर दी जिसने तुम लोगों को जजीरा में मेरी हदायत के लिए भेजा था। मुझे उससे बढ़कर क्या चाहिए? शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ पर अचानक नींद का गलबा हुआ। मैं वहीं बैठा सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक नहायत सरसब्ज़ व शादाब बाग है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है। उस तख्त पर एक नहायत हसीन लड़की बैठी है, उस जैसी खूबसूरत औरत कभी किसी ने ना देखी होगी। वो कह रही है, खुदा के वास्ते उसको जल्दी भेज दो, जिसके इश्तियाक में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई है। जब मेरी आँख खुली तो उस नौ मुस्लिम की रूह खालिक़ हकीकी से जा मिली थी। हमने उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की और दफन कर दिया।
جب رات ہوئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی لڑکی اس نو مسلم کے ساتھ تخت پر اسی باغ میں بیٹھی ہے اور ایک آیت شریفہ تلاوت کر رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا، بس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ واہ میرے مولا، کیا تیری شان ہے اور تیری عطا و بخشش کے کیا کرشمے ہیں کہ ساری عمر جس نے بت پرستی کی، تو موت کے قریب تو نے اپنے لطف و کرم سے ان لوگوں کو کشتی کے بے قابو ہو جانے سے زبردستی وہاں بھیجا اور ایک بت پرست کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یا مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ پیارے ساتھیو، میرا اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اس کی طرف ایک دفعہ آ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ تم پر آشکار ہو جائیں گے۔ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، وہ دنیا ایک دن ہاتھ باندھے تمہارے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔